मामला आराम से आपस में मसलत करके भी निपटाया जा सकता था। रुकैया बेगम जिस तरह अपना आपा खो देती हैं, वो ठीक नहीं है। शुक्र है जोधा बेगम ने समझदारी दिखाई। वजह फरमाती है आप मलिका। जोधा बेगम की जगह अगर कोई और बेगम होती तो वो ये हरम अपने अख्तियार में ले लेती और ऐसे में रुकैया बेगम तूफान खड़ा कर देती। जोधा बेगम के इस फैसले में दूर अंदेशी है। हाँ, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि रुकैया बेगम ने हरम को बहुत ही काबिलियत से संभाला हुआ था। सलीमा बेगम, आप कुछ नहीं कह रही, इस मामले में आपकी क्या राय है? राय तो सबकी अपनी अलग होती है अम्मी जान, लेकिन हमें लगता है कि हरम औरतों की जगह है और औरतों के लिए जज्बात बहुत मायने रखते हैं। ऐसे में हरम से जुड़े मामलों का फैसला लेने के लिए उसके ओहदेदार में जज्बातों का होना बहुत जरूरी है अम्मी जान। हम मानते हैं कि जोधा बेगम में रुकैया बेगम जितना तजुर्बा नहीं है, ना ही वो मुगल रियासत के इतने कायदे कानून जानती हैं, लेकिन जज्बातों के समझने की समझ और सही और गलत में फैसला करने की उनकी काबिलियत के हम कायल हैं अम्मी जान। हरम कोई सल्तनत नहीं है जहाँ पर हमेशा ताकत और दिमाग से सोचा जाए, दिल से नहीं। रुकैया बेगम हमारी बहन है अम्मी जान, लेकिन हमने देखा है कि अक्सर उनके फैसलों में ताकत की रौब और तानाशाही होती है। शायद इसीलिए आज जोधा बेगम का नाम सामने आया है और हमारा मानना है कि अगर जोधा बेगम राजी हो जाती हैं तो वो रुकैया बेगम से कहीं अच्छे तरीके से हरम की जिम्मेदारी ले सकती हैं। सुभान अल्लाह, कितनी मंजी हुई सोच है आपकी सलीमा बेगम। तो सलीमा बेगम जोधा बेगम की तरफदारी कर रही है। ये खबर तो इनाम दिलवाने वाली है। मुझे रुकैया बेगम तक ये बात पहुंचानी ही होगी। प्रणाम शहंशाह। आइए जोधा बेगम। वो क्या है कि हरम की बहस से हमारे सर में दर्द होने लगा है, तो सोचा थोड़ा दबा लें। बैठिए। नहीं, हम यहाँ पर ही ठीक हैं। तक लिया। कमाल है, जोधा बेगम कहती कुछ और है, हर करती हमेशा उसका उल्टा ही है। क्या कहा आपने? हाँ, हमने कहा कि बताइए किस वजह से आना हुआ यहाँ पर। आपको धन्यवाद देने आए थे। जिस तरह से आपने अजीजा और रुखसाना के विवाद को सुलझाया, हमें बहुत अच्छा लगा। खुदा का कर्म है कि आपको हमारी कोई बात तो पसंद आने लगी है। शहंशाह, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बात हम बाद में करेंगे जोधा बेगम, फिलहाल हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर आप हमारा सर दबा देती तो सुनने में आसानी होती। परंतु अभी भी तो दासी ने आपका सर दबाया है। हाँ, लेकिन उसके हाथों में वो बात कहाँ जोधा बेगम जो आपके मुलायम हाथों में है। देखिए ना जोधा बेगम, अब भी बहुत सर दर्द हो रहा है। वैसे हमारी ना में हाँ और हाँ में ना केवल आपको ही सुनाई देती है। बाकी किसी ने कभी ऐसी समस्या नहीं बताई हमें। देखा हमने। देखा? क्या देखा? यही कि किस तरह से हरम की तमाम बांदियां बेगमात आपके लिए वकालत कर रही थी। जाहिर है कि आप उन्हें समझने लगी हैं और वो आपको समझने लगी हैं जोधा बेगम। उनकी उम्मीद बन गई है आपसे। लेकिन हमारा एक मशवरा है जोधा बेगम। हमारा मशवरा है कि आप उन्हें साफ साफ कह दीजिएगा कि आप हरम की जिम्मेदारी नहीं ले रही हैं, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो उनकी उम्मीदें बनती जाएंगी और जिस दिन वो टूटेगी तो बहुत बुरा लगेगा। क्यों उन्हें खामखा ऐसे मोड़ तक ले जाना जहाँ मंजिल ना हो। अगर उनकी उम्मीद टूटी तो वो आपको अपने को नहीं कर मानेंगी। सही किया आपने जोधा बेगम, जो आपने रुकैया बेगम के खिलाफ खड़े होने से मना कर दिया। और वैसे भी रुकैया बेगम से बेहतर कौन संभाल सकता है हरम को, है ना जोधा बेगम? ऐसा नहीं है, हम भी हरम संभाल सकते हैं, परंतु हमें इन सब झंझट में पड़ना ही नहीं है। और वैसे भी वर्षों से रुकैया बेगम हरम संभालती आ रही हैं। वही तो जोधा बेगम कि रुकैया बेगम सालों से हरम को संभालती आ रही हैं और बेचारी बेगमात उन्हें लग रहा है कि आप उनकी मसीहा बन रही हैं। और हम जानते हैं जोधा बेगम की
आप वैसे कोई गलती नहीं करेंगे, है ना जोधा बेगम? माना कि आप समझदार हैं, लेकिन हरम संभालने एक और ही अलग बात होती है जोधा बेगम। अब हमें आज्ञा दीजिए। अरे कहाँ जा रही हैं जोधा बेगम? अभी तक तो आपने अपनी बात भी नहीं कही और हमारे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। हमें लगता है कि आपको सर दबवाने की नहीं बल्कि लंबी नींद की आवश्यकता है। आप आराम कीजिए तो ठीक हो जाएंगे। चलते हैं। शुभ रात्रि। शब्बा खैर जोधा बेगम, आराम से सो जाइएगा, क्योंकि कल से आपको बहुत काम करने हैं। आपको बहुत काम करने हैं जोधा बेगम। सलीमा बेगम, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। रुकैया बेगम, इस वक्त आप? क्या हुआ? वार हुआ है हम पर। दगाबाजी का खंजर हमारी पीठ में भोंका गया है। आज तक हम ये हरम संभालते आए, किसी ने चू तक नहीं की, लेकिन आज लगता है सबकी जुबान निकल आई है। सालों से हमने हरम संभाला है। हमें सदमा तो इस बात का है कि हमने जिसे अपना समझा उन्होंने तक हमारा दामन छोड़ दिया। हमें अफसोस है रुकैया बेगम कि आपको इन हालात से गुजरना पड़ा। अफसोस है तुम। आज तक हमने ये तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखा। चोर से कहती हो चोरी करे और कोतवाल से कहती हो होशियार रहे। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि हमें पता नहीं है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है जोधा बेगम हमसे बेहतर है? नहीं, रुकैया से बेहतर कोई नहीं, ना जोधा ना सलीमा। लगता है रुकैया बेगम आप मुगल मेघमात की तहजीब और तमीज भूल गई हैं। आपसे तुम और सलीमा बेगम से सलीमा, ये कहती है आपकी तमीज। हो तो अब तुम हमें अदब, तहजीब और कायदा सिखाओगी? बेशक, अगर आप तमीज का दायरा तोड़ेंगी तो अदब की सरहद हम दिखाएंगे आपको। अरे हद तो तुमने पार की है। मलिकाए आजम के सामने हमें कमतर पेश किया, हमारे हरम चलाने के तौर तरीकों पे सवालात उठाए। तुमने बेगम खास की रुसवाई की है। ऊंची आवाज में बात करना हमें भी आता है रुकैया बेगम, लेकिन ऊंची आवाज में बात करने से सच्चाई तो नहीं बदल जाती ना। आप बेशक बेगम खास हैं, लेकिन रिश्ते में हम भी आपकी बड़ी बहन लगती हैं। और हमें लगता है कि हरम को चलाते चलाते आपको अपनों से बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई। ओह, तो अब तुम खुलकर। हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई रुकैया बेगम। हमें लगता है कि आपके साथ जो भी हुआ है आज, उसके जिम्मेदार ना जोधा बेगम है, ना ही वो दो बांदिया। उसके जिम्मेदार है आपकी ये बदतमीजी, आपका ये रवैया। हमें लगता है रुकैया बेगम कि जल्दी आपने अपने रवैये में कोई सुधार नहीं किया ना, तो आप अपने कद का ओहदा सबकी नजरों में जल्द ही गिरा देंगे, और इसका गिरना तय है। जोधा बेगम की वकालत करके आपको क्या लगता है कि उनका कद बढ़ जाएगा? हाँ, हमने जोधा बेगम की वकालत की क्योंकि हमें लगता है कि जज्बातों के समझने की समझ उनमें आपसे कहीं ज्यादा है रुकैया बेगम।